जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इन्वेस्टिंग बड़ी रिस्की हो गई है। तो मैं एक छोटा सा कंसेप्ट समझाना चाह रहा था, बहुत ही सिंपल सा रूल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ज़्यादा देखो टेंशन लेने की चीज़ नहीं है, सिंपल सा रूल है, आपको मैं समझा देता हूँ। एक देखो, मैं ये बता रहा था एक एसआईपी के अंदर और एक स्टॉक एसआईपी के अंदर क्या फ़र्क होता है। तो अब जैसे मैं आपको एक तरीके से मैं स्टॉक एसआईपी खोल लेता हूँ एक जगह, और एक नॉर्मल सा एक कोई सा भी एसआईपी कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, नॉर्मल सा एसआईपी कैलकुलेटर। देखो एसआईपी कैलकुलेटर अपन यहाँ से खोल लेते हैं, ठीक है, और स्टॉक एसआईपी कैलकुलेटर एक ही वाला खोल लेते हैं अपन। तो स्टॉक एसआईपी का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखो स्टॉक एसआईपी का मतलब ये होता है, लाइक जैसे एक स्टॉक हो गया, जैसे टीसीएस हो गया, ठीक है, रिको ऑटो हो गया, कैंपस, लक्स इंडिया, ये सारे स्टॉक्स हैं। स्टॉक्स एसआईपी के अंदर एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता क्या है, जितने भी लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ, बेसिक बेसिक। थोड़ा सा बोरिंग वीडियो है लेकिन मजा आएगा, सुनना ध्यान से। देखो एसआईपी के अंदर क्या होता है ना, आप हर महीने एक स्टॉक बाय कर रहे हो, हर महीने रिको ऑटो बाय कर रहे हो, हर महीने कैंपस बाय कर रहे हो, हर महीने लक्स इंडिया बाय करते हो। आजकल नया सिस्टम आ चुका है, आप चाहोगे तो सेट करके छोड़ सकते हो, ऑटोमेटिक पैसा आपके अकाउंट से कट जाएगा और एक स्टॉक ऑटोमेटिकली एक तारीख को बाय हो जाएगा, जैसे आपकी एसआईपी होती है। अब आप बोलते हो कि यार दोनों चीजें हैं, समझ में आ गया। स्टॉक में तो ये थोड़ा बहुत रिस्की है। देखो रिस्की वाली बात 100% मैं मानता हूँ, कल की रोज कितना भी अच्छा स्टॉक हो वो गिरेगा ही गिरेगा, ये बात हर दिन के दिमाग में होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आज मैं आपको एक तरीके से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। लेकिन आप बोलोगे कि एसआईपी में तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, स्टॉक्स में चांस है कि कभी और जैसे अडानी न्यूज जैसी न्यूज आ गई तो क्या होगा। देखो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, मैं एंड में बताऊंगा आपको। लेकिन आप ध्यान रखिए कि स्टॉक एसआईपी के अंदर और एसआईपी कैलकुलेटर में सबसे ज्यादा कौन होता है प्रॉफिट के अंदर, स्टॉक एसआईपी वाला होता है। ये बात आप ध्यान रखना, मैं इसको आप समझाऊंगा आपको पूरे अच्छे तरीके से। देखिए गाइस, ये अपन एक स्टॉक एसआईपी कैलकुलेटर अपन ने खोला है, तो ऐसा मान के चलो अभी कोई सा भी स्टॉक ले लेते अपन, कोई सा भी स्टॉक। इन द सेंस मेरा ये है, कोई सी भी का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कोई सा भी आग बंद के स्टॉक ले लेना है। आपको फंडामेंटल जरूर देखना उस स्टॉक्स का, और आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि वो स्टॉक्स आने वाले टाइम में मल्टीबैगर बन सकता है। माना ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जो मल्टीबैगर बने हुए हैं स्टॉक उनके अंदर घुसने की मत करना। जो मिड लेवल पे स्टॉक है उनके अंदर आप रिस्क ले सकते हैं। लाइक जैसे आपको स्टॉक्स में कुछ देख लेता हूँ यहाँ पे और आपको बता देता हूँ। देखो जैसे रेमंड्स है, रेमंड तो बहुत पुराना ब्रांड हो गया, पीडीलाइट हो गया, ठीक है, तो इनके जाके देखो आप पीडीलाइट का क्या चल रहा है, अपन को देखना है, सब चीजें अपन को नोट करनी है, तब जाके ये मजा आएगा। पीडीलाइट देखो अच्छा खासा रेंज के नीचे आ चुका है अभी, ठीक है, डेली वाइज पे कैंडल चार्ट खोल रखा है, और ये एक लेवल बना रखा था, ये लेवल से टूटा और 2760-70 चल रहा है अभी, 2879 चल रहा है अभी। तो अभी अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते नहीं कर सकते, चलो अभी तो वॉर आई है तो इसलिए थोड़ा वो नीचे आ चुका है, अपन ने तो बेनिफिट ही है, ठीक है, नीचे आ गया। अब पीडीलाइट की बात कर लेते हैं। देखो अगर आने वाले 12 महीने के अंदर पहले आपने इन्वेस्टमेंट करा होता तो क्या होता, और देख लेते हैं। देखो 12 मंथ्स यहाँ पर है, क्वांटिटी स्टॉक 1 है, तो हम 1 स्टॉक का अगर क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो बात करते हैं अपन, ठीक है। तो 1 मंथ का है ये, 12 मंथ्स यहाँ पे। अब अगर देखा जाए अपन ने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी अपनी 2418, ये पूरा इसका मान लेता हूँ मई का ही है, अप्रैल से लेकर मई तक का पूरा इनने चार्ट बना रखा है। अब बात करिए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टेड ये है, और इसमें एक लाल वाला है वो क्या है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, ओके, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ तो क्लियर बता नहीं रहा, तो मान के चलते अपन ने वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। देखो इन्वेस्टेड अमाउंट है अपना 17,665 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, ये बढ़े जा रहा है। इसको मान के चलते अपन कि 242369 का एक स्टॉक था ये, जो अपन ने 17 अप्रैल को करा। अब 17 अप्रैल तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 16 मई के अराउंड होगा, वो ये रहा, तो 2544 हो चुका है ये। तो एक अपन ने जैसे एक और ऐड करा तो 5098 हो गया ये। स्टॉक एसआईपी चल रही है, ध्यान रखना, स्टॉक एसआईपी पैसा बढ़ रहा है, डबल होगा यहाँ पे। तो 2400 के समथिंग है, अगर 2369 के समथिंग अगर इन्वेस्टमेंट करा है आपने, तो सेकंड इन्वेस्टमेंट अपन ने करा था तो 2544 पे था, ठीक है, 2369 और 2544, तो ये हो गया 5098। अब थोड़ा बहुत स्टॉक का अमाउंट भी बढ़ेगा, तो ऐसा देखा जाए अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना है
बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब एक टाइम पे इतना हो गया ना, ये देखो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमको पता पड़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना हो चुका है 25,583 और अपन का प्रॉफिट कितना हो गया है, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो 26,686 हो चुका है, अपन को 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है गाइस, अब देखो 29712, बस एक बार का ही फेज होता है ये गाइस, जितना एक बार का ही फेज है ना। देखो ये लाल वाले को अगर 22,823 रुपये हो चुका है और यहाँ कितना हो चुका है 24,632। बस उसके बाद आपको वेट नहीं करना, उसके बाद तो स्टॉक जाता ही रहेगा जाता ही रहेगा। अब मैं बढ़ाने वाला हूँ यहाँ टाइम, अपन ने हर मंथ एक स्टॉक खरीदा है, अब मैं इसको 12 से करने वाला हूँ 24। ठीक है, ये हो चुका है 24। तो अब देखो अपना 20 के समथिंग आ चुका था, 20,000 के समथिंग आ चुका था और अब 20,000 से चल रहा है चलता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अपन कर रहे हैं बिल्कुल। अभी 71 आ चुका है, तो अपना इन्वेस्टमेंट कितना है 676 और 73,040, 13,000 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। बुक कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। 2 महीने होल्ड करा है, टैक्स बचेगा, प्रॉफिट भी आ गया अपना, एसआईपी की एसआईपी होगी, 70,000 रुपये अपनी जेब में आ गए, कोई लोड नहीं। अब देखो अगर एसआईपी अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट, तो मैं तो 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब मैं तो एसआईपी के अंदर मानता हूँ कम से कम 10% का प्रॉफिट होता है मेरा। ठीक है, 10% का प्रॉफिट होता है। मंथली इन्वेस्टमेंट है अपना 500 रुपये और टाइम पीरियड अपना 10 साल। तो 500 मंथली इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखिए अगर 500 इंटू 12 कितना हुआ। चलो 500 तो कुछ ज्यादा वैसे हो जाएगा, अपन इसको 1000 कर लेते हैं डायरेक्ट, 1000 कर लेते अपन। तो 1000 रुपीज अगर अपन लगा रहे 10 साल तक हर मंथ, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अपना 1,20,000 रुपये और इन्वेस्टेड रिटर्न है अपना 86,552। ठीक है, अब 10 इंटू 6 10 इंटू 12 120 होते हैं। अब यहाँ आ जाओ 120 कर लेते अपन, कितना हुआ देख लो। एक 120, देखो 20,000 रुपये अपन यहाँ पे तोड़ चुके थे। एक अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 20,000 वाला, वो अपन यहाँ पे अपन उसके अंदर अपन एक तोड़ चुके थे रेसिस्टेंस, उसके बाद 25 हो गया। अब देखो अपन इसके अंदर 5,000 अभी तक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अगर, ठीक है अभी तक, तो 16 लाख 1,65,000 रुपये हो चुके हैं। लेकिन रिटर्न देखो कितना हो चुका है 34,000। तो टोटल शेयर अपने ब्रॉड कर लिए 180, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है और प्रॉफिट हो चुका अपना 1,80,000 और टोटल रिटर्न है 109। अब एक बाय करा था अपन ने, मैं तो बोलता हूं अगर अपन 10 बाय करते हैं फिर क्या कैलकुलेशन बैठती है। अगर अपन ने 10 बाय करे, ठीक है, तो 1,200 शेयर हो चुके अपने पास टोटल और 16,50,000 हो चुके हैं और 18,0700। ठीक है, ये चीज है। एनुअल रिटर्न अपना बन रहा था 19,000 का। अब इसमें डिविडेंड आएगा और स्टॉक स्प्लिट होगा, तो 1,200 का कम से कम 1,500 भी हो सकता है। ये अगर आपको एसआईपी करनी तो एसआईपी से बेस्ट ये चीज है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा था इस वीडियो के अंदर। देखो 1,20,000 रुपये लगा 86 हो गए। ठीक है, अब अपन एक स्टॉक पकड़ेगी जो 1,000 के आसपास हो, तो 1,000 के आसपास वाला कौन सा स्टॉक है देख लेते हैं। मेरे ख्याल से एक एमिनम होगा, वो देख लेते हैं अपन, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, तो अगर उसको अपन सर्च करते हैं, इसके सर्च ऑप्शन है या नहीं है इसमें, महिंद्रा, ओके महिंद्रा एंड महिंद्रा आ गया, जो सबका ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक था। तो देखो गाइस अगर इसको अपन 12 महीने तक देखा जाए तो इसका अभी एमएनएम का क्या चल रहा था पहले देख लेते हैं। मेरे को ध्यान है ये 5-6 साल से 1,000 के आसपास ही घूम रहा था। देखो ये इतना घूम रहा था 1,000 के आसपास। ठीक है, तो बहुत बेस्ट स्टॉक है, ये बड़ा भी है वैसे ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा। अब देखो अगर मैंने आपको बताया जैसे इसके अंदर 10 के हिसाब से अपन ने लगाई थी रेट और 10% इसका रिटर्न था, तो अगर अपन इसको 10 करें 120 का अगर कर देते हैं इसको अपन 120, अगर 120 के हिसाब से अगर अपन एक स्टॉक लिया, देखो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 995 का चल रहा था तब, 1,000 रुपए के हिसाब से बताया था आपको, अभी बढ़ता रहा। ठीक है, बस एक बार अपन ने पैसे लगा दिए थे 69846,
अब अपना इन्वेस्टमेंट ये चल रहा है, लेकिन अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस हुआ, अब 96,000 पहुंच चुका था, ठीक है। ये गेम कंपाउंडिंग का देखो, अब यहाँ अब जैसे आप आओगे यहाँ पे 2,24,00,000 हो गए, 2,50,000 रुपये हो चुके हैं, ठीक है गाइस। ये सीन अब देखो अपन यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें तो 2,46,000 रुपीज इसकी करंट वैल्यू हो गई है, और 126,7 अपन ने करा था, और 118 और 120 शेयर हो चुके हैं बस। फिर मैंने आपको भी बताया डिविडेंड मिलेगा और सारी चीजें मिलेगी। तो एक एसआईपी के कंपैरिजन के अंदर एक ये वाली चीज अच्छी है जो आप अभी भी कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत ऐसा एक मौका है, मैं आपको बता देता हूँ कौन से के अंदर मौका है ऐसा जो मुझे लग रहा है। देखो, एक है HDFC बैंक जिसको आप कर सकते हैं, ठीक है। EID पैरी हो गया, ITC हो गया। ITC का बता देता हूँ आपको, जो भी लोग बोल रहे हो ITC के अंदर हमने लगाया, अब इसमें कोविड वाला टाइम पीरियड भी आ गया है इन शेयर्स के अंदर, और ऑल नो कंडीशंस, कोई कंडीशन नहीं देख रहा मैं इसके अंदर। अगर इसको अपन ने लिया होता 10 साल के लिए ITC को, जो ITC बहुत पसंद है लोगों को, तो भी देखो अपना कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 34,089 सॉरी, और नेट प्रॉफिट है अपना ये, तो करंट अपना हो गया 60,006। ओके, नेट प्रॉफिट है, ठीक है गाइस। और अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 34, देखो डबल हो गया गाइस, 10 साल में पैसा डबल हो गया। ओके गाइस, तो आप ध्यान रखिए, कंपाउंडिंग आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप ऐसे कर रहे हैं जैसे 10% वाला 1,000 रुपये पर मंथ वाला, तो एक कंपाउंडिंग ये भी है SIP। तो अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है गाइस। बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, सो थैंक यू सो मच। और आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच।